सरकार ने किसानों की जमीन तो ले ली, लेकिन मुआवजा नहीं दिया। हद तो ये है कि सरकारी अफसरों ने उन किसानों से भी जमीन अधिग्रहण की मंजूरी ले ली जो कई साल पहले इस दुनिया से चले गए। ये सब गड़बड़ झाला हो रहा है डिंडौरी माध्यम सिंचाई परियोजना के बांध निर्माण में। देखिए डिंडौरी से हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। डिंडौरी का एक गांव बीठलदेह। सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते किसान। इन किसानों ने डिंडौरी मध्यम सिंचाई परियोजना में बांध निर्माण के लिए अपनी जमीन दी। 2 वर्ष के करीब हो गए, लेकिन किसानों को मुआवजा नहीं मिला। बस अब तो सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटना ही इनकी नियति है। मुआवजा राशि नहीं दिया गया है। बिना मुआवजा के अधिग्रहण, बिना मुआवजा के, बिना किसान की सहमति के भूमि अधिग्रहण कर लिया गया है। मुआवजे का मुद्दा तो फिर भी ऐसा है कि शायद किसानों की शिकायत दूर कर दी जाए, लेकिन अब आप जो सुनेंगे उसे सुनकर हैरान रह जाएंगे। और हैरान करने वाली बात यह है कि अधिग्रहण की अनुमति देने वालों की लिस्ट में ऐसे किसानों के नाम भी शामिल हैं जिनकी मौत कई साल पहले हो गई थी। यानी सरकार ने उन किसानों से भी अधिग्रहण की मंजूरी ले ली जो इस दुनिया में नहीं है। हमारे पिता का गजरूप नाम था, गजरूप सिंह, पिता जेठू। उनका मृत्यु जो है तो जो 2005 के हुआ है। अभी बांध निर्माण में उनकी सहमति लगी है। कब बांध निर्माण का काम प्रस्तावित हुआ है? ये 2016-17 का है सर, और उसमें हमारा पिता नहीं था तो ये फर्जी ये सर्वे किया गया है। सहमति लगा दी? सहमति लगा दिए हैं, और उनका तो 2005 के देहांत हो चुके। तो जब वो होता या सर्वे में नाम तो हमारा जमीन हमारा तीनों भाई का नाम है पट्टा में, राकेश, संतोष, अक्षय कुमार। तो हमको किसी से कुछ नहीं पता। अभी पता चल रहा है कि जो तुम्हारा पिताजी का नाम आ गया है सर्वे में, सहमति दे दिए हैं करके, और हमारा कुछ समय सहमति से नहीं है। जब पिताजी है ही नहीं तो कैसे नहीं है तो फिर कैसे सर्वे होगा? मरे हुए व्यक्तियों का सूची जो किसानों के द्वारा निकाला गया है ITI के तहत, उसमें कुछ किसान ऐसे हैं कि 2008-2012 में जो मर चुके हैं, उनका नाम भी वो सहमति सूची में नाम है। तो ये शासन प्रशासन के द्वारा लग रहा है मेरे को जो फर्जी तरीके से पूरा काम किया गया है कि बिना किसानों को सहमति से। 2017 में स्वीकृत इस परियोजना का काम शुरू होते ही विरोध होने लगा था। इसके बाद परियोजना का काम बंद भी करना पड़ा। अधिकारियों का दावा है कि कुछ किसानों को मुआवजा दिया गया है। किसान मुआवजा चाहते ही नहीं। बिना मुआवजे कैसे है? नहीं, पूरे मुआवजा नहीं हुआ है। करीब 50 परिवार, लगभग 80-90 लोगों का मुआवजा हो चुका है। और इसमें वहाँ पे जब जो अपने ठेकेदार है फलौदी कंस्ट्रक्शन ने काम प्रारंभ करने को गए तो वहाँ पे काम पे विरोध हुआ, जिसके कारण मुआवजा पर भी रोक लग गई है। सर, किसान परेशान, 1 साल से उनकी भूमि का अधिग्रहण हो चुका है और उनको किसी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। नहीं, अगर किसान है वो हो और मुआवजा लेने को तैयार हो तो रोक तो हट जाएगी। रोक तो ऊपर से इसीलिए लगी हुई है कि वो मुआवजा लेने को तैयार नहीं हो रहे हैं। हालांकि अधिकारियों के पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि उन्होंने उन किसानों की अनुमति कैसे ले ली जो इस दुनिया में है ही नहीं। इस वक्त हम मौजूद हैं बिठलदेह ग्राम पंचायत के चुचुही गांव में और हमारे साथ मौजूद हैं कुछ किसान हैं। उनसे हम बात करते हैं। ये वही प्रभावित किसान हैं जिनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ये बताइए भैया कि ये कब बांध का निर्माण का काम जो है स्वीकृति इसको प्रस्तावित हुआ था और क्या इससे नुकसान है आप लोगों को? ये 2016 में स्वीकृत हुआ था सर, बांध निर्माण बिठलदेह में, और इसका विरोध के चलते अभी तक बांध का निर्माण नहीं हो पाया है। और हमारे किसानों की ज़मीन को अधिग्रहण कर लिया गया है शासन के द्वारा, जिसमें हमारे किसानों को बहुत दिक्कत है, जैसे कि खाद बीज और उचित मूल्य में अपने फसल को हम बेच नहीं पा रहे हैं। इससे हमारे किसान या हमारे क्षेत्र के जनता को बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अच्छा, ओला पाला जब पड़ता है तो नुकसान नहीं मिलता है आप लोगों को? जी, उसका भी यहाँ कुछ नहीं मिलता है किसानों को। ओला पाला के कुछ
लाभ नहीं मिल रहा है। तो पट्टे में किसका नाम है और नक्शे खसरे में किसका नाम है? पट्टे में तो किसानों का नाम है सर, और ये जल संसाधन नक्शा खसरा में जल संसाधन हो गया है। अच्छा, अधिग्रहण हो गई ये भूमि? जी, अधिग्रहण हो गया है। मुआवजा मिला है 1 रुपए? हमारे यहाँ तो किसी किसान ने मुआवजा के लिए फार्म वगैरह नहीं भरे हैं, सहमति नहीं दी? सहमति नहीं दिए हैं। उसके बाद भी अधिग्रहण हो गया? और उसके बाद भी बिना पूछे जाने अधिग्रहण कर लिया गया है शासन के द्वारा। क्या चाहते हैं हम लोग, बांध बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? हम सर जी, हम बांध नहीं बनने देंगे, क्योंकि हम टोटल खेती करने वाले किसान हैं। खेती के सवाई हमारे पास और किसी प्रकार का कोई धंधा पानी नहीं है। हम टोटल खेती से जी रहे हैं। तो मैं सरकार से मैं बारंबार प्रार्थना करता हूं कि हमारे खेती को पुनः हमारे खाता में वापस करें। मैं यही सरकार से प्रार्थना करता हूं। तो ये थे बिठलदे गांव के किसान जो कैमरे के सामने अपनी आपबीती बयां कर रहे थे। किसानों ने अपनी समस्या को लेकर क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय सांसद से लेकर जिले के तमाम जिले के जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे भी अपनी फरियाद लगाई है, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन ने ना ही जनप्रतिनिधियों ने इन किसानों की तरफ ध्यान दिया है। अब देखना यह है कि इस खबर दिखाए जाने के बाद इस पूरे मामले में जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। विजय तिवारी, NDTV, डिंडोरी।